नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो उत्तराखंड निर्वाचन आयोग है वो कब अस्तित्व में आया कहेंगे तो 30 जुलाई 2001 को उत्तराखंड का निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। और उत्तराखंड का जो अपना अधिनियम है, पंचायती राज से संबंधित जो अपना अधिनियम है वो अधिनियम 2016 में लाया गया था और इस पे जो संशोधन किया गया है वो 2019 पर संशोधन किया गया है। और जो ये निर्वाचन आयोग है, जो राज्यों का जो निर्वाचन है उसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA दोनों में किसी भी राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसी 243 के और 243 ZA में उत्तराखंड के निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। कहने का मतलब है कि राज्य जो निर्वाचन आयोग होता है वो एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक बॉडी है, न कि एक वैधानिक। तो याद रखना है ये एक संवैधानिक बॉडी है। बात कर लेते हैं आयोग की संरचना से संबंधित। जो राज्य उत्तराखंड राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग है। उसका जो प्रमुख होता है वो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, जिसकी नियुक्ति उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा की जाती है। और एक चीज और इनसे याद रखने की चीजें हैं कि जो आयुक्त होता है वो अपने रिटायर के बाद किसी और पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, याद रखना है। तो एक सदस्य निकाय है और इनकी नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर या राज्यपाल। और ये जो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे ये दुर्गेश जोशी थे और जो वर्तमान में है वो है श्री सुशील कुमार, याद रखना है। तो पहले कौन थे? दुर्गेश जोशी, और अभी कौन है? सुशील कुमार। कर लेते हैं आयोग के मुख्य कार्य से संबंधित। पहला कार्य यही है कि चुनाव का संचालन करना। जो निर्वाचन आयोग है, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग है, वो पंचायतों और नगर निकायों के निष्पक्ष चुनाव कराने का कार्य करती है। जो पंचायतों में 243 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 243, इसके तहत ये शक्ति प्रदान है कि वो पंचायतों में निष्पक्ष चुनाव कराए, जबकि 243 ZA में ये प्रावधान है कि वो नगर निकायों में स्वतंत्र चुनाव कराए। अगला जो कार्य है आयोग का वो है मतदाता सूची तैयार करना, कि जो नए वोटर हैं उनको जोड़ना और नए जो प्रत्येक जब चुनाव होते हैं तो उसके लिए लिस्ट तैयार करना, ये कार्य भी आयोग का ही है। और अगला कार्य है आचार संहिता को लागू करना। चुनाव से पहले आचार संहिता को लागू करने का कार्य भी कौन करती है? आयोग करती है। अगला जो कार्य है, जो उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह प्रदान होता है उनको भी सिंबल देने का कार्य भी कौन करता है? आयोग करता है। अगला है जो पर्यवेक्षण का कार्य, चुनाव के दौरान पूरी नजर और पूरे प्रशिक्षण का कार्य करने का कार्य भी कौन करती है? आयोग करती है। अब बात कर लेते हैं पंचायती राज से संबंधित उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण तथ्य पर। तो सबसे पहले महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बात कर लेते हैं। इससे पहले एक संविधान संशोधन की बात करेंगे हम। 73वां संविधान संशोधन 1992 की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पंचायती राज था वो सिर्फ DPSP में था। DPSP मतलब हो गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में था कि राज्यों को ये निर्देश दिया था कि आप नगर निकाय और पंचायतों का क्या करें? आप गठन करें। तो उसके बाद 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया गया था, इसके तहत पंचायती को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यही 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, याद रखना है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसीलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके तहत जो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया था और ये छोड़ा गया था राज्यों पर कि आप इससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो इसी के तहत उत्तराखंड में जो महिलाओं को कितना प्रतिशत है अभी के टाइम पे? 50% का आरक्षण है। ये वर्ष 2008 में किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री थे BC खंडूरी जी, याद रखना है। और उत्तराखंड का अपना पंचायती राज अधिनियम तो है ही है और इस पे संशोधन भी कर दिया गया है। कब?
19 को याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो डीपीएसपी है, जो संविधान के भाग 4 में है, जो कि 35 से लेकर कितने तक 51 तक का अनुच्छेद है। इसमें जो 40वां अनुच्छेद था वो राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन के निर्देश दिए थे। और जो ये 40वां अनुच्छेद है ये गांधीवादी सिद्धांत के तहत आता है, क्योंकि जितने भी डीपीएसपी में जितने भी अनुच्छेद हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। उनमें से जो 40वां अनुच्छेद है यह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। बात कर लेते हैं पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का। याद रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992, इसके तहत पंचायती को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके तहत बहुत सारे अनुच्छेदों को जोड़ा गया। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला जो अनुच्छेद है वो है 243A। ये ग्राम सभा के गठन की बात कर लेता है। और पंचायती राज में जो ये ग्राम सभा है वो सबसे निचली स्तर है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत। तो 243A ग्राम सभा के गठन की बात कर लेता है। फिर उसके बाद 243B ये बात करती है पंचायतों के गठन की बात। पंचायतों के गठन की बात करने मतलब कि ये त्रिस्तरीय ढांचा हो या द्विस्तरीय ढांचा हो, ये इसकी बात करता है 243B। और उत्तराखंड में त्रिस्तरीय ढांचे को अपनाया गया है, जिसमें सबसे निचली स्तर पर ग्राम सभा, फिर ब्लॉक स्तर पर पंचायती ये क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत की बात कही गई है। अगला है 243D जो कि आरक्षण की बात करता है। महिलाओं और एसटी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की बात करता है। अगला है 243E जो कि जो पंचायती राज में जो सदस्य होते हैं उनके कार्यकाल की बात करता है। और कार्यकाल कितना है कहेंगे तो 5 वर्ष। ये 5 वर्ष तब से गिना जाता है, कब से, जब पहली बैठक से 5 वर्ष तक का कार्यकाल माना जाता है। इसके बाद है 243K जो कि राज्य निर्वाचन आयोग की बात करता है। और 243I ये राज्य वित्त आयोग की बात करता है। पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 243I के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राज्यपाल। ये याद रखना है, राज्यपाल।